सच्ची खुशी की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था अशोक। अशोक के पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान चाह सकता था। सुंदर महल, अनगिनत धन और एक विशाल साम्राज्य। फिर भी वो अंदर से हमेशा बेचैन और दुखी महसूस करता था। उसे लगता था जैसे उसके जीवन में कुछ तो कमी है। एक दिन अशोक ने अपने दरबार में एक साधु के बारे में सुना जो शांति और ज्ञान की बातें करता था। लोगों ने बताया कि उस साधु के चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत मुस्कान और शांति छाई रहती थी। उत्सुक होकर अशोक ने उस साधु को अपने महल में बुलाया। जब साधु आया तो अशोक ने पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं हमेशा बेचैनी में क्यों रहता हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपकी खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, ये आपके अंदर छिपी हुई है। अशोक ने साधु को एक सुनसान जगह पर ले जाने का आग्रह किया जहां वे शांति से बात कर सके। साधु अशोक को एक सुंदर बगीचे में ले गया और उन्हें एक सूखे पेड़ के पास खड़ा होने को कहा। साधु ने कहा, महाराज, इस पेड़ की टहनियों को देखिए, ये सूख गई हैं क्योंकि इनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। उसी तरह आपके मन की बेचैनी इसलिए है क्योंकि आप अपनी अंदर की दुनिया के बजाय बाहर की दुनिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं। साधु ने अशोक को बुद्ध के 4 महान सत्य समझाए। जीवन में दुख है। साधु ने समझाया कि जीवन में दुख इनेविटेबल है। बीमारियां, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब जीवन का हिस्सा है। हमें इन सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। दुख का कारण इच्छा है। साधु ने कहा कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, और धन और शक्ति और सम्मान। यही चाह हमें कभी शांत नहीं होने देती। दुख को खत्म किया जा सकता है। साधु ने बताया कि अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख लें तो दुख भी खत्म हो सकता है। ये एक रास्ता है शांति और संतोष पाने का। दुख खत्म करने का रास्ता, अष्टांगिक मार्ग। साधु ने समझाया कि अपनी इच्छाओं को खत्म करने के लिए बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग सबसे अच्छा तरीका है। ये 8 रास्ते हैं जो हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। साधु ने अष्टांगिक मार्ग को सरल शब्दों में समझाया। सही सोच, दूसरों के बारे में बुरा न सोचना। सही विचार, हमेशा अच्छी और दयालु बातें करना। सही कर्म, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी की मदद करना। सही आजीविका, ईमानदारी से पैसे कमाना। सही प्रयास, अच्छे काम करने की कोशिश करना। सही ध्यान, अपने मन को शांत और एकाग्र रखना। सही स्मरण, हमेशा ये याद रखना कि जीवन की हर चीज बदलती है। सही संकल्प, जीवन में सही रास्ता चुनने का पक्का इरादा करना। राजा अशोक इन बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी दूसरे इंसान या वस्तु में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण में है। अशोक ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को बुद्ध के विचारों के अनुसार जीने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखा। धीरे धीरे राजा अशोक के चेहरे पर वही शांति और मुस्कान आ गई जो उन्होंने साधु के चेहरे पर देखी थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि एक सच्चा राजा वही है जो अपने मन पर राज करना सीख ले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी, शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में है। जब हम अपनी इच्छाओं को काबू करते हैं तो हम एक सुखी और शांत जीवन जी पाते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप बच्चों को या किसी भी श्रोता को बुद्ध के मुख्य विचारों को सरल तरीके से समझा सकते हैं।